हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में एब्सेंट, ओके, प्रोविजनल, कंडीशनल, ऑन होल्ड और रिजेक्ट के यानी 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी असमंजस में है कि एब्सेंट में कौन से अभ्यर्थी है, कंडीशनल में कौन से हैं, ओके में कौन से अभ्यर्थी, ऑन होल्ड किसको रखा गया है, प्रोविजनल में कौन से अभ्यर्थी और रिजेक्ट किसको किया गया है। इन सब के बारे में अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, लेकिन साथियों अधिकतर अभ्यर्थियों को इन सब के बारे में जानकारी है। फिर भी कुछ अभ्यर्थी दोस्तों बार बार कमेंट कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनमें किस अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो पूरा देखें। वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में इन 6 जो कैटेगरी बांटी गई है, इनकी एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों रिजेक्ट की बात करते हैं। रिजेक्ट में कौन से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। रिजेक्ट में वह अभ्यर्थी है जो सूचना सहायक भर्ती की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म भरा होगा और जो टाइपिंग टेस्ट की डेट थी वहाँ तक भी उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की गई है, यानी टाइपिंग टेस्ट तक उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया जाता है। या सूचना सहायक भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी उससे डिफरेंट कोई दूसरी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र दिए हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है उनकी 40% यदि दिव्यांगता नहीं है, उन अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थियों का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको वह फुलफिल नहीं करते, या जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने खेल सर्टिफिकेट बनाया है उसको राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे को भी रिजेक्ट करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रोविजनल की। प्रोविजनल में किन अभ्यर्थियों को रखा जाता है। प्रोविजनल में उन अभ्यर्थियों को रखा जाता है जिनके दस्तावेज सत्यापन करवाते समय उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई गई हो, या दोस्तों रीवेरिफिकेशन में फिर से उनके दस्तावेजों में कोई कमी रह गई हो, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाता है। जिन अभ्यर्थी को दस्तावेजों किसी प्रकार की पेंडेंसी रह गए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को कॉल करके भी बोला गया था। उसके बाद भी कई अभ्यर्थी अपने दस्तावेज कंप्लीट नहीं करवाएं, उनके दस्तावेजों में अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी है, वह दस्तावेज यदि वो उपलब्ध करा देता है तो उनको दोस्तों ओके वाली श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जल्दी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओके। ओके में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों ओके का मतलब तो आप सभी समझ गए होंगे, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सभी वह सूचना सहायक भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को ओके की श्रेणी में रखा गया। यानी सूचना सहायक भर्ती के लिए जो नियम शर्तें और शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी वह सभी पात्रताएं ये अभ्यर्थी पूरी करते हैं। ये 4849 अभ्यर्थी है, इनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को दोस्तों जिसमें कन्फ्यूजन है उसमें एक कंडीशनल। ये कंडीशनल क्या है, इसमें कौन से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। कंडीशनल में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी गलत चयन कर लेते हैं और दस्तावेज सत्यापन के समय अपने वास्तविक श्रेणी के दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंडीशनल में शामिल किया जाता है। साथ ही दूसरे उदाहरण के द्वारा जैसे मैं आपको बताऊं, कोई परित्यक्ता महिला है, उसने दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनका डिग्री प्रमाण पत्र उनको नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय परित्यक्ता श्रेणी में उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके पास, यानी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उनके पास डिग्री प्रमाण पत्र मिल गया और दस्तावेज सत्यापन के समय उन्होंने डिग्री प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों कंडीशनल में शामिल किया गया है। तो साथियों कंडीशनल में जो अभ्यर्थी है उनका क्या होगा, तो साथियों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर निर्भर करेगा। जैसे कोई परित्यक्ता महिला है और उसके डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या उसको सामान्य महिला में गिना जाएगा या उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि श्रेणी सुधार का उनको मौका दिया जाएगा या नहीं, तो ये दोस्तों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर निर्भर करने वाला है। इसके बाद बात करें दोस्तों एब्सेंट की, तो एब्सेंट का तो आप सभी को पता है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर से 20 नवंबर, फिर इसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 13 जनवरी और इसके बाद 29 और 30 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उनको दोस्तों एक बार दोबारा से मौका दिया गया। उसके बाद भी ये अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए गए, ऐसे 32 अभ्यर्थियों को एब्सेंट घोषित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो एब्सेंट, कंडीशनल, ओके, ऑन होल्ड, प्रोविजनल और रिजेक्ट में कौन से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसके संबंध में दोस्तों और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ साथियों,
एब्सेंट में जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए हैं उन अभ्यर्थियों को रखा गया है। कंडीशनल में वह अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी गलत भर चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन के समय अपने वास्तविक श्रेणी बता रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी कंडीशनल में रहे हैं। साथ ही ओके में वह अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सभी तरह से सही है। ऑन होल्ड में वह अभ्यर्थी है जिनके दस्तावेज सत्यापन का वेरिफिकेशन अभी संबंधित यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है। साथ ही प्रोविजनल में वह अभ्यर्थी है जिनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी है, उनके दस्तावेज में पेंडेंसी है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया है। और रिजेक्ट में वह अभ्यर्थी है जो सूचना सहायक भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता नहीं रखते। तो साथियों, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सूचना सहायक भर्ती के संबंध में दोस्तों आगे भी कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।